गाइस वेलकम टू लास्ट मिनट स्टडी। और आज बात करेंगे कि हाउ टू डू रिवीजन फॉर एग्ज़ाम। और आज ऐसी इफ़ेक्टिव टिप्स के बारे में बात करेंगे जिससे आप एग्ज़ाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करोगे। ये मेरी गारंटी है अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो ये मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी, क्योंकि आपके लिए ये इस तरह से अच्छा होगा क्योंकि आपको इसी तरह की न्यू न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स मैं बताऊंगा कि एग्ज़ाम हैक्स के बारे में, स्टडी हैक्स के बारे में। और मेरे लिए इस तरह से अच्छा होगा क्योंकि मुझे मोटिवेट मिलेगा कि और वीडियोस बनाने के लिए, कि मेरी वीडियोस लोगों को पसंद आ रही है। सो प्लीज़ अगर वीडियो देखते हो तो सब्सक्राइब करना। और बस यही। और अब रिवाइज की हम टेक्निक के बारे में बात करते हैं। तो रिवीजन की इफेक्टिव टेक्निक बताने से पहले हम बात करेंगे कि रिवीजन इंपॉर्टेंट क्यों है। रिवीजन इंपॉर्टेंट इसलिए, मान लीजिए आपने कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर को रीड कर दिया और आपने उसे ख़त्म कर दिया और आप नेक्स्ट चैप्टर में मूव ऑन हो गए, और आपने कुछ दिनों बाद उस चैप्टर को देखा और आपने रिकॉल करने की कोशिश करी, तो आप 100 में से 20% आप को याद रहेगा और बाकी 80% आप सारा भूल चुके होंगे। तो इंसान भूलता है, ये एक नॉर्मल बात है। आप कोई भी एक कंप्यूटर डिवाइस नहीं है, आईटी सेक्टर के आप बंदे नहीं हैं जो आप भूलेंगे नहीं। हर बंदा भूलता है और ये ह्यूमंस में नॉर्मल है। तो भूलना तो आपका गारंटेड है और वो हर इंसान भूलता है, ये आप गारंटी ले लीजिए। तो अब बात करेंगे कि हम इस भूलने को कम कैसे कर सकते हैं। इस भूलने को हम कम करा जा सकता है, ख़त्म नहीं करा जा सकता। तो इस भूलने को हम कम इस तरह से करेंगे कि हम एक टेक्निक करेंगे। हम पहले एक दिन उस चैप्टर को पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे उसका रिवाइज करेंगे। और जब आप उसका रिवीजन करो तो आप रफ कॉपी पे टॉपिक के बारे में आपको जितना आता है आप वो लिख सकते हो, नहीं तो आप मन में रिकॉल कर सकते हो, या फिर आपको भाई बहन टीचर वगैरह से आप कॉपी पकड़ाओ और उनसे पूछो कि हमसे ये टॉपिक पूछे, तो तब आपका रिकॉल होगा। और आप भी उस समय 80% चीज़ें नहीं याद रख पाएंगे, 20% याद रख पाएंगे। लेकिन जब आप नेक्स्ट डे पढ़ेंगे तो वही 20% 30% में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऐसे जब धीरे धीरे आप रिवाइज करते रहेंगे 1 वीक 1 मंथ, और फिर जैसे आपके पीरियोडिक हो गए, प्री बोर्ड हो गए, बोर्ड्स हो गए, तो आप रिवीजन करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 100% पे आएगा। लेकिन अगर आपने वो 100% पे ला दिया तो आपके रगों में हो जाएगा, तो आप तब उसे आराम से भूलेंगे तो आप है नहीं, क्योंकि वो आपकी तब आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाएगा और सबकॉन्शियस माइंड उसे हर समय एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपकी थिंकिंग पे बेस्ड होता है और वो हर चीज़ को रिटेन करता है और वो वही काम करता है जो आप उसको बुलवाते हो। अगर आप बुलवाओगे कि मैं नेगेटिव हूँ, नेगेटिव हूँ, नेगेटिव हूँ, तो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे। और अगर वहीं आप उसे ऐसा बुलाओगे कि मुझे सारा याद आता है, मैं कर लूँगा, तो आपके दिमाग में पॉजिटिव वाइब आएगी और जिससे वो काम डेफिनेटली होगा। तो ये मेरी गारंटी है। तो ये आप एक बार ट्राई करके देखना। गाइज आपको एक रिवीजन का एक शेड्यूल बनाना होगा, एक प्रॉपर शेड्यूल। लाइक आप एग्जांपल आप संडे को रिवीजन करते तो ये भी एक गुड टू गुड है। लेकिन अगर आप ऐसा करें कि जैसे आपने कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर वेक्टर उठा लीजिए, वेक्टर पढ़ा, उसके अगले दिन आप उस चैप्टर को रिवाइज़ करें, उसके बाद फिर उसको 1 वीक बाद रिवाइज़ करें, और फिर उसको 1 वीक के बाद 2 वीक के बाद रिवाइज़ करें, और 2 वीक के बाद आप उसको 1 मंथ में रिवाइज़ करें। अगर आप इस शेड्यूल से चलेंगे तो आपकी जो छोटी छोटी गलतियाँ हैं वो भी आपकी जो रिज़ॉल्व हो जाएंगी। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा हुआ है और आप ये भी कर सकते हैं। और रिवीजन का मतलब ये है, रिवीजन आप 2 टाइप के कर सकते हैं। एक तो आपने जो भी आपने डेफिनेशन वगैरह कंटेंट वगैरह पढ़ा आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, और या फिर आप उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना दें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना ये एक बेस्ट और एक स्मार्ट रिवीजन है, क्योंकि इससे आपके 2 काम हो रहे हैं। आपके जो नए नए क्वेश्चन है वो भी आप माइंड सेट कर रहे हैं, और उन्हें सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो आपके अंदर आ रही है, जो आप वर्ल्ड में परफॉर्मेंस करेंगे। और इससे एक होगा कि आपका रिवीजन एक बेटर होगा। और कभी मैं अगर आप रिवीजन करने के लिए बोलूँ या मैथ्स में रिवीजन करने के बोलूँ, तो मैथ्स में रिवीजन हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करके होता है। ऐसे नहीं कि आपने मैथ्स में नोट्स बना रखे हैं। चलो नोट्स बनाना भी एक गुड थिंग है मैथ्स में, लेकिन आप कहीं उसी नोट्स को पढ़ रहे हैं कि ये यहाँ से आया, ये यहाँ से आया। मैथ्स में कभी आप रट नहीं सकते, और अगर आप रटेंगे भी तो कई कबार क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाते हैं, ये भी है। लेकिन ज़्यादातर वैल्यू अगर आप बोर्ड में देखेंगे, तो अगर आपने केवल एनसीईआरटी सॉल्व करी और फिर आप सैम्पल पेपर देखें तो वहाँ पे आपका दिमाग हिल जाएगा, क्योंकि आप एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, ये मेरी गारंटेड है।
मेरे जब क्लास 10th में मैं था तो मैं 35 मार्क्स स्कोर कर रहा था एनसीईआरटी बनाने के बाद। उसके बाद जब मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए तो मैंने वही 35 मार्क्स को पुल करा अपने 75 मार्क्स में। तो आपको यही करना है, आपको मार्क्स को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए और मैंने बाद में लगाए थे, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी, तो मुझे भी आज भी रिग्रेट होता है। तो आपको क्या करना है कि जैसे जो चैप्टर आपका ख़त्म हो गया क्लास 10 में, कभी भी आपको मार्क्स या किसी भी क्लास में कभी भी आपको मार्क्स सिलेबस ख़त्म करने पे नहीं मिलेंगे। आपको मार्क्स मिलेंगे कि आपने किस चैप्टर को किस हिसाब से पढ़ा है, कितना क्वालिटी कंटेंट आपने दिया है। अगर आपने, मैं बताता हूँ, आप एक स्टोरी समझिए। मैंने पढ़े थे सारे चैप्टर लेकिन मैं उतना क्वालिटी कंटेंट नहीं दे पा रहा था। वही मेरा एक दोस्त है राहुल, उसने पढ़े थे केवल, मान लीजिए 15 चैप्टर थे हमारे मैथ्स में, वैसे 15 ही थे, और मैंने 15 के 15 पढ़े थे, लेकिन मैं फिर भी क्वेश्चन नहीं बना पा रहा था सैम्पल पेपर में, जो टीचर सॉल्व कराते थे या हम खुद सॉल्व करते थे। लेकिन जो मेरा दोस्त राहुल है, उसने केवल 10 चैप्टर पढ़े थे और वो 10 चैप्टर वो उतना 100% निकाल रहा था उस 10 चैप्टर से। तो मैंने सोचा भाई मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने जब सारा पढ़ा है तो मैं फिर भी 100% क्या, मैं 80% नहीं निकाल पा रहा हूँ, और ये बंदा है इसने कम पढ़ा है लेकिन ये उतना क्वालिटी कंटेंट दे रहा है। फिर उसने उसके बाद मुझे बताया कि अगर तू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगता है और क्वालिटी कंटेंट दो, ये चैप्टर खत्म हो गया, इसके बाद इसके इंटेक्स क्वेश्चन कर लो, एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लो, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो और इसकी थोड़ा एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा दो। फिर मैंने वो समझा और मैंने फर्स्ट प्री बोर्ड के बाद अपने मार्क्स को पुल करा और वो बहुत अच्छे पुल हुए। तो आपको भी यही करना है, ये एक बहुत इफेक्टिव टेक्निक हो सकती है जिससे आपको मार्क्स अपने स्कोर करने। तो यही था आज की वीडियो में। टिल देन टेक केयर, होप एंड पीस। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो करिए प्लीज़।